एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं दुनिया भर के स्टार्टअप्स के बारे में। सबसे पहली खबर चाइना की अलीबाबा कंपनी के बारे में। अलीबाबा कंपनी ने प्लेज किया है कि 2030 तक ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगी। इसका मतलब है 2030 तक इनकी जितनी फैक्ट्रीज हैं या फिर जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनसे कार्बन एमिशंस 0% पर आ जाएगा। ये नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे और उससे ये कह रहे हैं कि हम इस अपने एम पर पहुंच जाएंगे। बहुत ही अच्छा फैसला है ये पूरे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा और आगे जाके हर कंपनी को ऐसे ही सोचना चाहिए कि वो क्या करे कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएं। 2014 में एयरटेल ने स्पेक्ट्रम एक्वायर किया था जिसमें 15,519 करोड़ की लायबिलिटीज थी। तो अब एयरटेल ने ये जो अमाउंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को प्रीपे कर दिया है। FICCI का 94th एनुअल कन्वेंशन चल रहा है। इसमें नायका की बिलियनियर सीईओ फाल्गुनी नायर ने बताया कि 50 साल की उम्र में उन्होंने नायका को शुरू किया। उस समय उनके पास न कोई एक्सपीरियंस था, न बिजनेस में, न फाइनेंस में, न वो इंजीनियर थी, न ही वो IITian थी। बस वो स्टूपिड क्वेश्चंस पूछने के लिए तैयार थी। और अब हम सबको पता है कि नायका कितना सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका है। तो उनका कहना ये है कि एज इज जस्ट अ नंबर। हम भी आपसे यही कहेंगे, एज को अपना माइनस पॉइंट मत बनाइए। आपको जो करना है आप अपना पैशन किसी भी उम्र में फॉलो कर सकते हैं। द न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट टेस्ला की 250 गाड़ियां लेने की तैयारी में है। इस डील की टोटल वैल्यू होगी $12.36 मिलियन, यानी कि NYPD एक टेस्ला गाड़ी के लिए लगभग $51,000 पे कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट से पता चला है कि फ्लिपकार्ट अपना IPO लॉन्च कर सकती है 2022 दिसंबर तक, लेकिन आउटसाइड ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये अपना IPO अगले 12 महीनों में भारत के बाहर निकालना चाह रही हैं और इसी के साथ US में लिस्टिंग मार्च 2023 तक करने की बात हो रही है। वोडाफोन आइडिया अपना एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर $2 बिलियन तक लाने की बात कर रहे हैं, यानी कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए। बायजूस पब्लिक होने जा रही है, IPO के लिए फाइल करेंगे ये विद स्पार्क डील। तो इन्होंने $4 बिलियन रेज करने की बात की है एट $48 बिलियन वैल्यूएशन। हम आपको बता दें कि सीबी की इनसाइट से पता चला है कि दुनिया का 13वां सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप है बायजूस। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए TVS और BMW ने हाथ मिला लिए हैं। ये खबर आते ही दोनों के शेयर्स में भी राइज देखने को मिली। TVS ने कहा है कि इन दोनों की पार्टनरशिप का पहला प्रोडक्ट यानी कि पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 24 महीने बाद यानी कि 2 साल बाद देखने को मिलेगी। हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं? लगभग 30 साल पहले टाटा ने ब्यूटी बिजनेस छोड़ दिया था। अब वो इसमें दोबारा एंटर करने की बात कर रहे हैं। ये खबर निकाली है ब्लूमबर्ग ने। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि टाटा अगर ब्यूटी बिजनेस में दोबारा आते हैं तो वो यहाँ सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि अब ब्यूटी बिजनेस में भी बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो ऐसे में एक नए प्लेयर का मार्केट के अंदर आना और सरवाइव कर जाना बड़ी बात होगी। टोयोटा अपनी गाड़ियों के प्राइस जनवरी से बढ़ा देगी। इनका कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह ये कॉस्ट भी बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमने कोशिश की है कि हम जो कॉस्ट बढ़ा रहे हैं उससे जो हमारे कस्टमर्स हैं उन पे ज्यादा प्रभाव न पड़े, यानी कि शायद कम कॉस्ट बढ़ाया होगा, ज्यादा नहीं बढ़ाया होगा। लेकिन हाँ, इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से अब आपको आउटपुट में भी ज्यादा देना पड़ेगा। हमने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि सऊदी अरामको और रिलायंस की $15 बिलियन की डील होने वाली थी। वो डील कैंसिल हो गई फॉर सम रीजंस और अब सऊदी अरामको ने कहा है कि वो रिलायंस के सोलर एनर्जी बिजनेस जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बेसिकली सऊदी अरामको का कहना है कि रिलायंस और उनके बहुत पुराने रिश्ते हैं, तो एक डील के कैंसिल होने पर वो ये रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि अमेजॉन बैक्ड रिवियन के नवंबर में मार्केट डेब्यू हुआ था। 40% हाई इनके शेयर्स गए थे।
लेकिन अभी कल इनके 15% नीचे गिर भी गए। क्यों? क्योंकि इनका आईपीओ के बाद एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि इनका जो प्रोडक्शन है वो कम से कम 100 व्हीकल्स कम बनेंगे जितने बनने थे, क्योंकि सप्लाई चेन कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से। इसके बाद इनके शेयर्स 15% तक गिर गए, अभी ये रिकॉर्ड लो पर है। इलॉन मस्क ने कहा है कि टेस्ला की जो टेक्सास में गीगा फैक्ट्री है वो आते समय में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखेगी। इस इन्वेस्टमेंट से 20,000 डायरेक्ट और 1 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। ओला ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू $500 मिलियन का लोन लिया है। ओला का कहना है कि वो चाहते हैं कि वो अपने आईपीओ के थ्रू $1 बिलियन रेज कर लें और 2022 के पहले हाफ में इनका आईपीओ आ जाएगा, ये पब्लिक हो जाएंगे। आप हमें जरूर बताइए, क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं? अब बात करते हैं दुनिया भर के जनरल बिजनेस के बारे में। तो पहली खबर इस सेक्शन की ये है कि एसबीआई को उनके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है अपने आईपीओ के रूट के थ्रू 6% स्टेक्स बेचने के लिए। यूनाइटेड किंगडम का इन्फ्लेशन रेट पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है, नवंबर 2021 के तहत 5.1% पर है। ये खबर आते ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपना इंटरेस्ट रेट 0.1% से 0.25% तक बढ़ा दिया है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये इन्फ्लेशन रेट हर कंट्री में क्यों बढ़ता जा रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। सरकार के आंकड़ों से पता चला है कि कोविड-19 की वजह कम से कम 9% एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बंद हो गए थे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ऐसे में सरकार को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, और अगर सपोर्ट करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2021-22, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच गई है और वो सरप्राइज नहीं होंगे अगर हम डबल डिजिट पर भी पहुंच जाएं। बिल्कुल हर भारतीय यही चाहता है, उनके मुंह में घी शक्कर। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा? क्योंकि ओमिक्रॉन भी आई गया है, कोई भरोसा नहीं है कोविड के किसी भी वेरिएंट का कि कौन कितना ज्यादा तानाशाही है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया की जो इकोनॉमिक रिकवरी ग्रोथ है वो सही से हो पाएगी या फिर ओमिक्रॉन उसमें भी अड़चने लगाएगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए अगर वो हमारे देश की रक्षा की बात पर आ रही है। वहीं दूसरे हाथ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्हें क्रिप्टो पर बैन नहीं लगाना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। और वहीं फिर से दूसरी तरफ आरबीआई ने भी अपने बोर्ड से कह दिया है कि वो कंप्लीट बैन फेवर कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। वो नहीं चाहते कि कोई रेगुलेशंस वगैरह लगे, वो कह रहे हैं जड़ से हटाओ, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। अब देखिए, चाकू का इस्तेमाल एक डॉक्टर एक पेशेंट को बचाने के लिए भी करता है और एक क्रिमिनल क्राइम करने के लिए भी। तो आप चाकू बैन तो नहीं कर सकते, ऐसे ही क्रिप्टो बैन नहीं कर सकते। अगर क्रिप्टो बैन होगा तो मेरे ख्याल से, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर क्रिप्टो बैन होगा तो इलीगली ट्रेड होगा। इससे अच्छा रेगुलेशन हो रहे हो तो रेगुलेशंस हो तो फिर लीगल रहेगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय जरूर बताइए। एंड में आपको खबर सुना देते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की। तो सेंसेक्स फॉल्स 889 पॉइंट्स और 57,011 पर ये आ गए हैं। निफ्टी क्लोजेस एट 17,000 पॉइंट्स। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये नया तरीका कैसा लगा न्यूज बताने का। अगर आपने नोटिस किया हो, आज हमने अपनी न्यूज को 4 भागों में डिवाइड करके बताया है। स्टार्टअप न्यूज, जनरल बिजनेस न्यूज, क्रिप्टो न्यूज और एंड में सेंसेक्स और निफ्टी की खबर। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही कंटिन्यू करें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें सारी न्यूज मिक्स चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।